कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। कहाँ कमी रह गई, देखो समझो और सुधार करो। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। कि बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, हम और आप अपने लाइफ में परिश्रम करते हैं, संघर्ष करते हैं, एक बार दो बार असफल हो जाते हैं तो हम लोग निराश हो जाते हैं। तो निराश नहीं होना है, कोशिश करते रहना है, बार बार कोशिश करिए। कभी ना कभी एक बार ऐसा टाइम आएगा कि आप सफल हो जाइएगा। तो जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज की जो टॉपिक रहने वाली है, आरआरसी सेंट्रल रेलवे मुंबई अप्रेंटिस 2023। ठीक है, आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि जो अप्रेंटिस होता है, जिससे सबसे ज़्यादा बेनिफिट रेलवे ग्रुप डी जो आता है उसमें मिलता है, उस पर हम बातचीत करेंगे। तो ये जो है आपका जो सेंट्रल रेलवे, सीआर शॉर्ट में, सेंट्रल रेलवे द्वारा अप्रेंटिस के लिए नोटिफिकेशन अप्लीकेशन फॉर्म निकाला गया है, तो उस पर बात करते हैं। देखिए, अप्लाई का जो डेट है आपका 29 अगस्त 2023 से, यानी कि अप्लाई का जो डेट है, यानी कि जो फॉर्म भरने का टाइम है, डेट जो है स्टार्ट हो गया। ठीक है, एज जो है आपका 15 वर्ष से लेके 24 वर्ष तक होना चाहिए। तो देखिए, अब आप देखिएगा कहाँ से कहाँ तक यदि डेट ऑफ बर्थ है आपका तो आप भर सकते हैं। तो देखिए, जिनका डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि 29 अगस्त 1999 से 29 अगस्त 2008 के बीच में है, वे लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और समझिए, ये किनके लिए गए हैं? तो ये जो है आपका जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए। ठीक है, अब जो लोग ओबीसी हैं और एससी एसटी हैं, उनको क्या है, देखिए उनका क्या है, रिलैक्सेशन का मतलब होता है छूट। तो जो लोग ओबीसी हैं उनको 3 वर्ष की छूट दी जाएगी, और जो लोग एससी और एसटी हैं उनको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। ये दोनों के लिए है, मेल और फीमेल दोनों के लिए है। क्वालिफिकेशन क्या है? हाँ, एक चीज़ और थोड़ा इसको बढ़िया समझ लीजिए। जैसे कि 15 से 24 साल तक हमने बताया कि जिनका एज जो है 15 और 24 के बीच में है, तो वे लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन यदि वे कैंडिडेट ओबीसी हैं तो 24 3 27 वर्ष, और यदि एससी एसटी हैं तो 24 5 29, यानी कि 29 वर्ष तक भर सकते हैं। और ये जो है 27 वर्ष तक आगे बढ़ते हैं। क्वालिफिकेशन जो है, क्वालिफिकेशन आपसे जो मांगा गया है 10th प्लस आईटीआई, 10th और आईटीआई। एक चीज़ समझ लीजिए, इसमें जो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि आईएससी किए हैं तो क्या भर सकते हैं, तो नहीं। जो लोग आईएससी किए हैं नहीं भर सकते हैं। 10th के बाद आपका आईटीआई होना चाहिए, और आईटीआई जो है एनसीवीटी या एससीवीटी, यानी कि दोनों में से किसी भी बोर्ड से मान्यता प्राप्त होगा उसको, उस मतलब आईटीआई संस्थान को, तो उसका आपका जो आईटी का सर्टिफिकेट है उस आधार पर आप भर सकते हैं। अब फी जो है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 100 रुपये लगेगा, और देखिए एससी एसटी का 1 पैसा भी नहीं लगेगा। ठीक है, अब इसमें जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस में लड़की हो या लड़का हो, सबको 100 रुपये देना है, और एससी एसटी में लड़का हो या लड़की, उनको कोई पैसा नहीं देना है। सैलरी जो होता है इसका, आपको एक प्रकार की शिक्षा दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है, साथ ही साथ आपको पैसा भी दिया जाता है। कितना? तो पर मंथ 7,000 रुपये। ये जो है, हाँ आप समझिए, ट्रेनिंग पीरियड, यानी कि ट्रेनिंग का समय कितने समय के लिए होगा, मतलब होता है ना कोर्स का टाइम 1 साल 2 साल, तो वही चीज़। तो ये 1 ईयर के लिए होगा, 1 साल के लिए होगा नोटिफिकेशन के हिसाब से। यदि ये बढ़ाता है तो इसका क्या होगा कि 10% एक्स्ट्रा हो जाएगा, इसका 10% एक्स्ट्रा मिलेगा अगला साल में। यदि 1 साल और बढ़ाता है, यानी कि तीसरा साल में, तो फिर इसका जितना हुआ है उसका 15% निकलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? तो इसमें जो है आपका एग्जाम नहीं होगा, इसमें आपका एग्जाम होने वाला नहीं है। तो जब एग्जाम नहीं होगा तो कैसे होगा? तो परसेंटेज ऑफ 10th प्लस आईटीआई भागा 2 आपका देखा जाएगा 10वीं में, और आईटीआई में कितना प्रतिशत प्राप्त हुआ है। आपका जो मार्कशीट है दोनों का लिया जाएगा, और दोनों को लेके मार्कशीट जोड़ दिया जाएगा, 2 से भागा दिया जाएगा, तो वही जो आएगा उसके आधार पे मेरिट बन जाएगा। फिर से समझिए कैसे बनेगा मेरिट। 10 क्लास का जो आपका है मार्कशीट और आईटीआई का जो मार्कशीट है, दोनों को लेके जोड़ा जाएगा, और जोड़ने के बाद 2 से भागा दिया जाएगा, जो आएगा उसके आधार पे मेरिट बनाया जाएगा। तो यदि आप लोग मानिएगा तो जिनका दोनों को जोड़ने के बाद 70 के राउंड में आ रहा है, 70% के आसपास,
वही लोग भरेंगे तो ठीक रहेगा। चूँकि जो है इसका ये वही 65-70 के आसपास में सिलेक्शन हो जाता है, मतलब आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है। अब रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स, आपसे क्या कागज़ मांगी जाएगी, कागजात क्या होगा। देखिए 10 क्लास का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। 10 क्लास में आपको मार्कशीट उसको कहते हैं अंक प्रमाण पत्र, जिसमें सब लिखा रहता है कौन से सब्जेक्ट में कितना अंक आपको प्राप्त हुआ, और उसका एक सर्टिफिकेट मिलता है। ITI का मार्कशीट आल सेमेस्टर का मतलब कि जैसे कि मान लीजिए कि ITI आपका ड्यूरेशन जो है 2 साल का है, तो अब 6 महीना पे हो रहा है, तो 6 महीना पर तो 4 हो गया, तो चारों का आपका मार्कशीट मांगा जाएगा। अब नीचे देखिए ITI और कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि ITI का सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाएगा। इधर देखते हैं, अब ये तो हो गया। अब टोटल पोस्ट इसमें कितना निकला हुआ है, तो 2409, यानी कि 2409। ठीक है, अब क्लस्टर वाइज वैकेंसी डिटेल देख लेते हैं। ठीक है, तो क्लस्टर मुंबई क्लस्टर में कितना है 1649 को, भुसावल में कितना है 418, और पुणे में कितना है 152, नागपुर में कितना है 114, सोलापुर में कितना है 76। ये जो सब है किसके अंतर्गत है, सेंट्रल रेलवे। समझ रहे हैं, शुरू में ही बताया गया सेंट्रल रेलवे का ये रिक्वायरमेंट है। अब ट्रेड देखते हैं, कौन से ट्रेड में आपका कितना वैकेंसी नंबर है, कितना सीट है। तो फीटर देखिए, फीटर में आपका 655 गो, वेल्डर में 65 गो, कारपेंटर में आपका 164 गो, और पेंटर में 68 गो, टेलर में 18, इलेक्ट्रीशियन में 416, मैकेनिस्ट में 88, मैकेनिक डीजल या डीजल मैकेनिक भी आप इसको कह सकते हैं 181, प्रोग्रामिंग सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट 12, टर्नर में 19, कंप्यूटर ऑपरेटर में 20, और ये जो है मैकेनिक मशीन टूल एंड मेंटेनेंस में 73। ये सब पूरा डिटेल है। ये तो आपको सबको समझ में आ गया। यदि कहीं इसमें दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और समझिए, आखिर इसको करने से आपको बेनिफिट क्या मिलने वाला है, आखिर बेनिफिट क्या है, क्यों मतलब ये किया जाए। ये तो नहीं है कि ये आपको यहाँ से जॉब मिल रहा है, ये जॉब है, जॉब तो नहीं है, आपको जो ड्यूरेशन है उस करा के आपको भेज दिया जाएगा। तो देखिए जब ग्रुप डी का फॉर्म आया था इस बार 2019 वाला, चाहे 2018, दोनों देखिए 19 पे समझिए ना सबसे बढ़िया। तो इसमें आप भी देखे होंगे या फिर सभी लोग देखे होंगे कि इसमें क्या हो रहा था, यदि आपका मेरिट मान लीजिए गया है 80, तो जिनके पास आपका ये जो है अप्रेंटिस है, अप्रेंटिस जो लोग किए हैं रेलवे से, तो उनका सीधा गया है 45, 40, तो ऐसा गया है। तो यही मेन इसका बेनिफिट है। तो बोलिए इसमें कहीं दिक्कत है, यदि दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछिए, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू सो मच।